नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आज मेरा आप लोगों से एक सवाल है। वो सवाल ये है कि आखिर क्यों हमारे देश की जनता संविधान में संशोधन के नाम पर इतना बवाल काटती है, इतनी हाय तौबा मचती है कि संविधान में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। अरे हम तो वो लोग हैं जो अपने धर्म ग्रंथों में भी संशोधन करते हैं, अपनी परंपराओं में भी संशोधन करते हैं, अपनी सभ्यता में भी चाहते हैं कि जो बेहतर चीज़ है उसको हम अडॉप्ट करें, और जो थोड़ी सी भी मानव समाज के हित के खिलाफ है उन चीज़ों को हम दरकिनार कर देते हैं। हमारे देश में बाल विवाह कैसे बंद हुआ? हमने इसको कुरीति माना इसलिए बंद हुआ, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा थी। एक समय में बाल विवाह हो या क्या कहते हैं सती प्रथा हो या फिर विधवा विवाह ना होना हो, ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का हिस्सा थी। लेकिन चूंकि ये मानव हित के अगेंस्ट जाती थी, इसलिए हमने इन चीज़ों में सुधार किया, हमने अपने धर्म में सुधार किया, हमने अपने धर्म ग्रंथों में भी जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं उन चीज़ों को हम प्रसारित नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि मनु संहिता में ये लिखा हुआ है तो ऐसे होना चाहिए, रामायण में लिखा हुआ है तो ऐसे होना चाहिए, महाभारत में लिखा है तो ऐसे होना चाहिए। हम उसके लिए कभी भी कानून से लड़ने नहीं जाते हैं, किसी दूसरे समुदाय से लड़ने नहीं जाते हैं, किसी के संग भी कुछ भी गलत करने नहीं जाते हैं। हम उसमें संशोधन करते हैं, उसे परिष्कृत करते हैं और फिर उसी चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं जो चीज़ सर्व समाज के लिए हितकारी होती है। ऐसे में हमारा संविधान, जो कि आज से 75 साल पहले बना था, और उसमें भी हमारे देश के केवल 15% लोगों के वोट शामिल थे। केवल 15% लोगों के हिसाब से या उनकी सहमति से या उनकी मंजूरी के बाद हमारा संविधान बना था। तो ऐसे में क्या उस संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन को अपनाना गलत है? क्या ये हम उन पंथों के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं जो केवल एक बुक के हिसाब से चलते हैं, एक बुक को ही सब कुछ मानते हैं, यही मानते हैं जो बुक में लिखा है वही सत्य है, जो बुक में लिखा है वही होना चाहिए? अगर हम अपने संविधान में संशोधन को लेकर के इस प्रकार से सेंसिटिव होंगे तो सीधी सी बात है, हम लोग उनसे क्या बेहतर रह जाएंगे जो लोग अपनी किताब को फॉलो करते हैं। फिर चाहे उसके लिए बम बांध के उड़ना हो, चाहे किसी को कत्ल करना हो, चाहे किसी को रेप करना हो, चाहे किसी का बुरा करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, कोई भी आतंकवादी गतिविधि करनी हो, तो हम तो ये कहते हैं नहीं भैया ऐसा लिखा, ऐसा मैं बताया कि इसलिए हम ऐसा करेंगे। अरे भाई, संविधान भी इंसानों द्वारा ही लिखा गया था, और संविधान में जो 100 से ज़्यादा संशोधन कांग्रेस काल में हुए वो भी इंसानों के द्वारा ही हुए थे। तो इंसान हमेशा एकदम सही निर्णय लेगा, एकदम सही चीज़ें लिखेगा, ज़रूरी तो नहीं है, भगवान ने तो नहीं लिखा हमारा संविधान, तो हमें उसमें संशोधन की ज़रूरत क्यों नहीं है? आज मेरा सवाल यही है, संविधान संशोधन के नाम पर लोग इतने बौखला क्यों जाते हैं? और एक आप मानिएगा कि समय के हिसाब से लोगों की ज़रूरतें बदलती हैं, लोगों की विचारधारा बदलती है। आज से 2000 साल पहले जो सोच थी वो 8000 साल पहले नहीं लेगी, 8000 साल पहले जो थी 100 साल पहले नहीं लेगी, जो 100 साल थी वो आज नहीं रह गई। हमारी वक्त के हिसाब से, काल के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से विचारधारा बदलती रहती है, विचारधारा बदलती रहती है, तो हर चीज़ में परिवर्तन चाहिए। इवन बच्चों का सिलेबस भी 2 4 6 साल बाद रिवाइज हो जाता है। क्यों रिवाइज हो जाता है? बहुत सी नई नई चीज़ें आ जाती हैं, बहुत से नए नए डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम उसी संविधान के पीछे आंख बंद करके भागते रहे ना, बाबा वो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा तो बदला नहीं जा सकता, तो बाबा साहब अम्बेडकर एक महान चरित्र थे, मगर वो भगवान नहीं थे कि उन्होंने एक ऐसा संविधान लिख दिया जो रहती दुनिया तलक सारे उसके ऊपर फिट बैठेगा, उसमें कोई संशोधन किया ही नहीं जा सकता है। तो मेरी सबसे बड़ी आज के समय में लोगों से ये डिमांड है कि संविधान संशोधन को लेकर के इतना ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि राजनीतिक पार्टियाँ इसे अपनी रोटियाँ सेकने के लिए एज अ टूल यूज़ करती हैं, लेकिन आम जनता को, चाहे वो दलित भाई बहन हो, चाहे वो सवर्ण भाई बहन हो, चाहे किसी और धर्म या पंथ के लोग हों, उनको ये सोचना चाहिए कि संविधान संशोधन वक्त की मांग होती है। हाँ, अगर वो कोई ऐसा संशोधन हो रहा है जो आम जनता के खिलाफ हो, बेशक आप उसके खिलाफ जो प्रदर्शन कीजिए। हालांकि उसके खिलाफ प्रदर्शन भी लोग नहीं कर पाए थे जब इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी लगा कर संविधान में संशोधन कर दिए थे। वो अलग बात है कि आज उनका पोता संविधान की एक ब्लैंक डायरी लेकर के चलता है और सबको कहता है कि उसे संविधान बचाना है। तो ऐसे झूठे नैरेटिव में आम लोगों को फंसने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे झूठे और मक्कार राजनेताओं की बातों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। और हम सबको, चाहे हमारे देश में किसी की भी सत्ता हो, हमें उसे लिबर्टी देनी चाहिए कि देश के भले के लिए, देश के आवाम के भले के लिए, हम सबके सुधार के लिए, उन्नति के लिए जो भी संशोधन हो वो संविधान में किए जाने ज़रूरी हैं और होते रहने चाहिए। इसी संदेश के साथ आज मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी कि किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी कही किसी भी बात में ज़रा सा भी अच्छी लगती है या आपके दिल को छूती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।
जय श्री राम।